ये नवंबर 2025 की ठंडी सुबह थी। दिल्ली की हवा में कोहरे की परतें बिछी हुई थीं, मानो स्वयं भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी की धुन से बादलों को बुला लिया हो। चाणक्यपुरी की एक विशाल मैदान में लाखों भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा था। बीच में खड़े थे बागेश्वर धाम के परम पूज्य संत धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जिन्हें भक्तजन स्नेह से बाबा बागेश्वर कहते हैं। ये कोई साधारण सभा नहीं थी, ये सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 2.0 का उद्घाटन था। दिल्ली से शुरू होकर वृंदावन तक की ये 170 किलोमीटर की पैदल यात्रा 7 नवंबर को प्रारंभ हुई, जो 16 नवंबर को श्री बांके बिहारी मंदिर में समाप्त होनी थी। उद्देश्य स्पष्ट था, सनातन धर्म की एकता को मजबूत करना, जाति धर्म के भेदभाव को मिटाना, सामाजिक कलह को समाप्त करना और आधुनिकता के नाम पर खोते मूल्यों को पुनर्जीवित करना। धीरेंद्र जी ने मंच से कहा, भाइयों बहनों, सनातन एक सूत्र है, राम और कृष्ण एक हैं, शिव और विष्णु एक हैं। ये यात्रा पैरों की थकान नहीं, हृदयों की दूरी मिटाएगी। उनकी वाणी में वो जादू था जो लाखों को बांध लेता। समारोह में केंद्रीय मंत्री, स्थानीय विधायक, सैकड़ों संत महात्मा और हस्तियां जैसे शिखर धवन, जया किशोरी, कुमार विश्वास उपस्थित थे। स्वामी राम भद्राचार्य जी ने आशीर्वाद दिया, ये यात्रा चमत्कारों की वर्षा लाएगी क्योंकि भगवान स्वयं इसमें विराजमान है। यात्रा की शुरुआत धूमधाम से हुई। लाल झंडा फहराया गया, भजन कीर्तन की धुनें गूंजी। आगे आगे संतों का समूह, बीच में धीरेंद्र जी, पीछे महिलाओं बच्चों का कारवां। ट्रकों पर कलाकार भजन गा रहे थे, साइड में लंगर की व्यवस्था। पहले दिन गुड़गांव तक का सफर आसान रहा। रास्ते में गांव-गांव से लोग जुड़ते गए। एक बुजुर्ग किसान रामलाल ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरी फसलें लहलहाती हैं, मेरी बेटी को नौकरी का आशीर्वाद दें। धीरेंद्र जी मुस्कुराए, ईश्वर की कृपा सब पर है, बस विश्वास रखो। रात गुड़गांव के मैदान में बीती, जहां रामचरितमानस का सामूहिक पाठ हुआ। हवा में शांति घुली हुई थी। दूसरा दिन फरीदाबाद की ओर। सूरज की किरणें तलवारों सी चुभ रही थी। भक्तों के पैरों में छाले पड़ने लगे, लेकिन धीरेंद्र जी का उत्साह सबको प्रेरित कर रहा था। रास्ते में एक छोटी दुर्घटना घटी। यात्रा के लंगर ट्रक का ब्रेक फेल हो गया। सब चिंतित हो उठे। धीरेंद्र जी ने कहा, यह ईश्वर की लीला है, प्रार्थना करो। उन्होंने एक छोटा पूजन किया और आश्चर्यजनक रूप से ट्रक रुक गया, बिना किसी नुकसान के। ड्राइवर ने कहा, महाराज, ये चमत्कार है। ये पहला संकेत था जो भक्तों में नया जोश भर गया। फरीदाबाद पहुंचते ही स्थानीय मंदिर में प्रवचन हुआ। धीरेंद्र जी बोले, सनातन एकता का मतलब है सबको अपनाना, हम सब भगवान के बच्चे हैं। रात को कीर्तन में एक युवा लड़के ने अपनी नौकरी की चिंता बताई। धीरेंद्र जी ने हाथ रखकर कहा, विश्वास रखो, सब ठीक होगा। अगली सुबह लड़के को कॉल आ गया, उसकी नौकरी लग गई। खबर सोशल मीडिया पर फैल गई और यात्रा में जुड़ने वालों की संख्या बढ़ गई। तीसरा दिन आगरा की ओर। यमुना का किनारा नजदीक आ रहा था। अचानक हल्की फुहारें बरसने लगी। भक्त भीगते चले, लेकिन उत्साह कम ना हुआ। एक छोटा नाला पार करने में पानी का बहाव तेज हो गया, सब डर गए। धीरेंद्र जी ने कहा, भगवान राम ने समुद्र पार किया, हम यह छोटा नाला क्या पार ना करेंगे। उन्होंने जय गंगे का जाप शुरू कराया। आश्चर्य, वर्षा रुक गई और पानी का स्तर घट गया। स्थानीय इंजीनियरों ने कहा, यह प्रकृति का चमत्कार है। आगरा में ताजमहल के पास सभा हुई, जहां सभी धर्मों के लोग शामिल हुए। धीरेंद्र जी ने कहा, सनातन विश्व एकता सबको जोड़ती है। एक मुस्लिम भाई ने कहा, आपकी बातों में सूफी संतों की खुशबू है। चौथा दिन चुनौतियों भरा था। मथुरा के पास कुछ असामाजिक तत्वों ने रुकावट डालने की कोशिश की। रास्ते में नारेबाजी हुई। एक भक्त को मामूली चोट लगी। धीरेंद्र जी दुखी होकर बोले, हिंसा सनातन के विरुद्ध है, प्रार्थना से शत्रु मित्र बन जाते हैं। उन्होंने एक सामूहिक हवन किया। तभी तेज हवा का झोंका आया जो नारेबाजियों को शांत कर गया। पुलिस ने बाद में कहा, यह कोई अदृश्य शक्ति लग रही थी। यह घटना यात्रा को और मजबूत बना गई। मथुरा पहुंचते ही भक्तों की संख्या लाखों में हो गई। द्वारकाधीश मंदिर में आरती हुई, घंटियों की ध्वनि आकाश छू रही थी। पांचवां दिन सूर्योदय के साथ ब्रज क्षेत्र में प्रवेश। वृंदावन अब करीब था। रात भर सोशल मीडिया पर यात्रा की चर्चा जोरों पर थी। सड़कें भक्तों से पट गईं। महिलाएं कमंडल लिए चल रही थीं। बच्चे भगवा झंडे लहरा रहे थे। भजन की धुनें गूंज रही थीं। हरि ओम तत्सत, जय श्री राम। धीरेंद्र जी आगे बढ़ रहे थे, उनके चेहरे पर दिव्य आभा। तभी यात्रा के बीच एक प्राचीन साधु प्रकट हुए। उनका नाम था स्वामी बालानंद जी। हिमालय के गहन आश्रमों से आए, जटाधारी, भस्म से लिपटे। वे नागा परंपरा के योद्धा थे जो कुंभ में स्नान कराते हैं। स्वामी जी ने धीरेंद्र जी को प्रणाम किया। महाराज, सनातन की रक्षा के लिए मैं आया हूँ। यह यात्रा भगवान की लीला है। धीरेंद्र जी ने उन्हें जत्थे में शामिल किया। दोपहर को यमुना किनारे विश्राम।
भक्त लंगर ग्रहण कर रहे थे। अचानक आकाश में गरज हुई, सब चौंक पड़े। स्वामी बालानंद जी उठे, उनके शरीर से सुनहरा प्रकाश निकलने लगा। धीरे धीरे वे जमीन से ऊपर उठे, हाँ, हवा में तैरने लगे। कम से कम 15 फुट ऊपर उनके पैर भूमि छोड़ चुके थे। चारों ओर चीखें गूंजी, चमत्कार चमत्कार। मोबाइल कैमरों ने दृश्य कैद कर लिया। एक भक्त चिल्लाया, महाराज देखिए, साधु जी उड़ रहे हैं। धीरेन्द्र जी शांत खड़े थे। ये भगवान बालाजी की कृपा है, योग सिद्धि से सब संभव है। स्वामी जी हवा में तैरते हुए बोले, सनातन एकता का संदेश, विश्वास से हम सब उड़ सकते हैं। भक्तों के चेहरे पर आश्चर्य और भक्ति की लाली छा गई। यह दृश्य इतना दिव्य था कि दूर खड़े पत्रकार भी स्तब्ध रह गए। स्वामी जी धीरे से नीचे उतरे, लेकिन उनका शरीर अभी भी कंपन कर रहा था। भक्तों ने उन्हें घेर लिया। एक युवा छात्र ने पूछा, स्वामी जी ये कैसे? स्वामी जी मुस्कुराए, बेटा, यह हठ योग की सिद्धि है, लेकिन असली लीला अभी बाकी है। उन्होंने धीरेन्द्र जी की ओर देखा। धीरेन्द्र जी ने सिर हिलाया और सामूहिक जाप शुरू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अचानक यमुना का जल उफान पर आ गया। भक्त चिंतित हुए, बाढ़ आ रही है, लेकिन अगले ही क्षण जल रुक गया। फिर जो हुआ वह अविस्मरणीय था। नदी के जल से एक विशालकाय आकृति उभरी, भगवान विष्णु का शेषनाग पर विराजमान स्वरूप। 7 फण फैले, नीले वस्त्र, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। भक्तों की आंखें खुली की खुली रह गईं। धीरेन्द्र जी घुटनों पर बैठ गए। स्वामी बालानंद जी बोले, देखो, यह सनातन एकता का प्रतीक, विष्णु और शिव एक हैं। दिव्यवाणी गूंजी, मेरे भक्तों, एक रहो, प्रेम करो, विभाजन माया है। वाणी समाप्त होते ही स्वरूप विलीन हो गया। लेकिन यमुना का जल अब अमृत सा शांत था। भक्तों ने स्पर्श किया, घाव भर गए, थकान मिट गई। एक बूढ़ी अम्मा ने कहा, मेरी कमर का दर्द चला गया। चमत्कार यही न रुका। स्वामी जी फिर हवा में उड़े। इस बार भगवान कृष्ण का रूप धारण कर बांसुरी बजाने लगे। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, गुलाब, चमेली, जूही, रंग बिरंगे। बच्चे हंस पड़े, महिलाएं नाचने लगीं। एक लकवाग्रस्त बुजुर्ग जो वर्षों से बिस्तर पर थे, अचानक उठ खड़े हुए और झूमने लगे। डॉक्टरों ने जांच की, यह चमत्कारिक ठीक होना है। जनसैलाब अनियंत्रित हो गया। जय बागेश्वर धाम, जय धीरेन्द्र महाराज। पुलिस को भीड़ संभालने में पसीना आ गया। धीरेन्द्र जी बोले, शांत हो जाओ, ईश्वर की लीला देखो। तभी आकाश में इंद्रधनुष प्रकट हो गया, बिना वर्षा के। 7 रंग सनातन के 7 लोकों का प्रतीक। शाम ढलते वृंदावन पहुंचे। बांके बिहारी मंदिर के द्वार पर स्वागत हुआ। धीरेन्द्र जी का अंतिम प्रवचन, आज के चमत्कार सनातन की शक्ति के प्रमाण हैं। साधु का उड़ना, शेषनाग का दर्शन, फूलों की वर्षा, ये सब इसलिए क्योंकि हम एक हैं। स्वामी बालानंद जी बोले, मैं हिमालय लौट रहा हूँ, लेकिन यह स्मृति अमर रहेगी। यात्रा समाप्त हुई, लेकिन प्रभाव शाश्वत। करोड़ों भक्तों ने संकल्प लिया सनातन एकता के लिए। मीडिया ने इसे चमत्कारों की पदयात्रा कहा। उसके बाद देश में एकता की लहर दौड़ी। जातिगत विवाद रुके, मंदिर मस्जिदों में संयुक्त सत्संग हुए। वो बुजुर्ग नाचने लगा। युवा छात्र ने गांव में एकता फाउंडेशन शुरू किया। स्वामी जी की कहानी हिमालय में प्रचारित हुई। चमत्कार विश्वास से जन्म लेते हैं। धीरेन्द्र जी के प्रवचनों में ये कथा बार बार आती। आज नवंबर 2025 में याद करते हुए लगता है मानो कल की बात हो। बागेश्वर धाम में हर शनिवार को इस यात्रा की कथा सुनाई जाती है। भक्त आते हैं, सुनते हैं, बदल जाते हैं। ये कहानी न केवल चमत्कारों की, बल्कि विश्वास की है। सनातन एकता का संदेश आज भी प्रासंगिक। यदि आप विश्वास रखें तो आपके जीवन में भी कोई चमत्कार हो सकता है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।